नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक है हमारा करियर ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर मैंने कंप्यूटर साइंस या आईटी या किसी और ब्रांच में इंजीनियरिंग की है और मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आता हूं तो मेरा करियर पाथ कैसा हो। अब हम इसको जानेंगे। देखिए, मैंने इंजीनियरिंग की है कंप्यूटर साइंस या आईटी से और मैं सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर आया, तो मेरी जो एंट्री होगी वो होगी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कुछ समय के इनिशियली हो सकती है ट्रेनिंग हो, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर एसएससी हो जाए, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और वो रहेगी इसी के। अगर मैं किसी दूसरी ब्रांच से आया हूँ सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो भी डेजिग्नेशन यहीं से स्टार्ट हो, पर आपके प्रोफाइल के ऊपर कंपनी के अंदर आपका काम बदल जाए। अगर आप कंप्यूटर साइंस या आईटी से आए हैं तो आपका काम कुछ और हो सकता है, और ब्रांच से आए हैं तो कुछ और हो सकता है। मैं अब आपको यहाँ समझाता हूँ कि कंप्यूटर साइंस या और ब्रांच लेने के बाद आप किस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो हम बात करेंगे उन डिपार्टमेंट्स की। देखिए, किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में एक होगा डेवलपमेंट, एक होगा टेस्टिंग, एक होगा ऑपरेशंस, एक होगा सपोर्ट। यह चार काम करेंगे, चीजें काम करेंगी प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्ट। इसको बेचेगा मार्केटिंग, और इन सब चीजों के अकाउंट्स को संभालेगा अकाउंट डिपार्टमेंट, और इन लोगों को संभालेगा एचआर डिपार्टमेंट। तो मैंने बात की डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट इस प्रोडक्ट को बनाएगा, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाएगा। आप पहुंचे कंप्यूटर साइंस या आईटी से, तो आप इस डिपार्टमेंट में आने की उम्मीद ज्यादा है। आप इसके लिए चुन सकते हैं। आपकी यहाँ पर टेक्नोलॉजी रहेगी लगभग जावा, पाइथन, डॉट नेट, पीएचपी फॉर बैकएंड बेसिकली, एंगुलर जेएस, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल फॉर यूआई। इसके बाद अलावा आपके इसी के जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट आता है डेटाबेस का। वो बैकएंड वाले ही ज्यादातर उसको हैंडल कर देते हैं। उसमें स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल होता है डीबीए का, दैट इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। वो इसी प्रोफाइल में जब आदमी स्पेशलाइजेशन करता है तो उसको मिल जाता है। जब आप एज अ डेवलपमेंट काम करते हैं तो आप 5-6 साल में टेक लीड बन जाएंगे, जहाँ पे आपके पास कुछ छोटे बच्चे होंगे जिन्हें आप टेक्निकली गाइड करेंगे। उनके आप डायरेक्ट मैनेजर भी बन सकते हैं, पर 10 साल के अंदर आप मैनेजर की प्रोफेशन पहुंच जाएंगे। दूसरा होता है कि जब आपको टेक्निकल से बहुत ज्यादा प्यार हो और आप सब काम खुद करना चाहते हो, तो आप इंडिविजुअल प्रोफाइल में ही आगे बढ़ेंगे और पहुंच जाएंगे एज ए टेक्निकल आर्किटेक्ट। 10 साल तक आप पहुंच सकते हैं। अगर आप क्यूए में है, टेस्टिंग में है, तो जो इन्होंने बनाया है आप उसे टेस्ट करेंगे। जब मैनुअली टेस्ट करेंगे तो इसको मैनुअल टेस्टर बोला जाता है, और जब किसी सॉफ्टवेयर टूल से इसको टेस्ट करेंगे और उस सॉफ्टवेयर टूल को आप बनाएंगे तो उसको बोला जाता है ऑटोमेशन टेस्टर। ऑटोमेशन टेस्टर उसको चला भी रहा है और वो डेवलप भी कर रहा है। इसकी टेक्नोलॉजी नॉर्मल रहती है सेलेनियम और भी टेक्नोलॉजी। अगर आप मैनुअली टेस्ट कर रहे हैं तो मैनुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर आपका प्रोफाइल बढ़ रहा है। 10 साल में आप इनके मैनेजर बन जाओगे। और अगर खुद काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल्स बना रहे हैं, तो एज ए ऑटोमेशन आर्किटेक्ट आप 10 साल में पहुंच जाएंगे। फिर आया ऑपरेशन। जो इन्होंने बनाया, इन्होंने टेस्ट किया, उसको हमें सर्वर पे डालना है ताकि वो चले। और अगर उसको चलाना है तो हम उसको किसी सर्वर पे डालेंगे। अगर सर्वर हमारे हैं तो ऑन प्रेमिसेस सर्वर है, और सर्वर किसी और के हैं तो क्लाउड के सर्वर है। क्लाउड जैसे कि AWS क्लाउड, गूगल क्लाउड, आपका माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड। यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर अपना लोगे, उसकी जो टेक्नोलॉजी है उनको इंस्टॉल करोगे। लिनक्स पे ज्यादातर आपका काम रहेगा, और वो एनवायरनमेंट आप रेडी करोगे। अगर आपके 5 क्लाइंट हैं तो कभी कभी पांचों क्लाइंट का अलग अलग डिप्लॉयमेंट भी हो सकता है। तो ये टीम भी काफी बड़ी हो गई। छोटे बच्चे इसको कर रहे हैं, फिर उनका मैनेजर लगेगा। ये जो क्लाउड का काम आप कर रहे हैं, इसके लिए स्पेशली क्लाउड आर्किटेक्ट आपको लगेगा, जो बताएगा कि अब क्लाउड की ये टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर लीजिए। इस तीसरे डिपार्टमेंट के बाद, यानी कि जब ये डिप्लॉय हो गया और कस्टमर ने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, कस्टमर को कुछ सवाल आया, उसको फोन करना है कि भाई मैं यहाँ अटक गया हूँ, तो फोन करेगा सपोर्ट डिपार्टमेंट को। सपोर्ट में काफी लोग बैठे होंगे,
वो फोन को उठा देंगे, हाँ जी हाँ क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। तो सपोर्ट वाला डायरेक्ट कनेक्ट करेगा डेवलपमेंट टीम से या टेस्टिंग टीम से। अगर उसे लगा कि प्रोडक्ट में ये बग है तो डेवलपमेंट टीम को वो बग दे देगा। वो कैसे चलता है अगर उसको सवाल आया तो वो टेस्टिंग टीम से बात करेगा। अगर डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है तो वो डॉक्यूमेंटेशन टीम से बात करेगा। तो ये चौथा डिपार्टमेंट था सपोर्ट का। इन सबको जो प्रोडक्ट बन गया इसको मार्केट में बेचेगी मार्केटिंग टीम। मैं जरा यहाँ पे करियर की बात करूं अगर, तो अगर आप डायरेक्ट अपनी कोर ब्रांच से आते हैं तो आप कोर काम करेंगे डेवलपमेंट। आप किसी और ब्रांच से ज्यादातर आ रहे हैं तो कंपनी आपको टेस्टिंग का काम ज्यादातर देगी कि आप टेस्ट कीजिए। अगर आप अपनी कोर ब्रांच से आए हैं और टेस्टिंग में आए हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप ऑटोमेशन टेस्टिंग से चल जाइए, क्योंकि कोडिंग तो आपको आती है, कंप्यूटर साइंस आईटी के बैकग्राउंड से कोडिंग आती है, तो आप ऑटोमेशन में आगे बढ़ेंगे तो भी आपका करियर बहुत अच्छा है। अगर आप आते हैं ऑपरेशन साइड में तो ऑपरेशन में क्लाउड आर्किटेक्ट का बहुत अच्छा प्रोफाइल है। पहले आप वो काम खुद कीजिए, फिर क्लाउड की अलग अलग टेक्नोलॉजी सीख लीजिए एंड यू आर डन। क्लाउड आर्किटेक्ट पहुंचते पहुंचते या क्लाउड मैनेजर पहुंचते पहुंचते भी आपको 10 साल लगेंगे। अब अगर आप इस बैकग्राउंड के हैं, इंजीनियरिंग में है, टेक्निकल बहुत स्ट्रांग नहीं रहा, पर आप टेस्टिंग में थे, आप प्रोडक्ट सब चलाना सीख गए, आप सपोर्ट में मूव कर सकते हैं। आपका लोगों से इंटर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप नए बच्चे हो, उन्होंने शुरुआत में खुद ही आपको सपोर्ट दे दिया। अगर आपको सपोर्ट मिल जाता है तो सपोर्ट में एक प्रॉब्लम सबसे पहले आती है, 24 आवर्स की जॉब है, यानी कि दिन में और रात में दोनों में आपको जॉब वर्क करना पड़ेगा। पर सपोर्ट में 2-3 फायदे और भी हैं। पहला फायदा तो है कभी कभी आप सपोर्ट वाले नए एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट बेचते हैं तो उस पर उनको कमीशन मिलता है। तीसरा, आप देखते होंगे कि डायरेक्ट ऑन प्रेमिसेस कस्टमर की या क्लाइंट की साइट पे जाके कुछ चीजें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं, वो सपोर्ट वाले ही जाते हैं। तो इसमें अगर आपका प्रोडक्ट बेसिकली ऑफ साइट है, यानी कि विदेशों में है, तो आपके पास विदेश जाने की बहुत अच्छी चांसेस रहते हैं। अगर आप लेडीज हैं तो आपको बहुत स्ट्रेसफुल काम नहीं होता, डेली का एक ही रूटीन का काम आपको मिल जाता है। तो ये 4 चीजें आपके आगे सॉफ्टवेयर के आसपास। इनके लिए आपकी डेजिग्नेशन नॉर्मली चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसी में 2 चीजें और आपको बताता हूँ कि अगर आप सॉफ्टवेयर का डिजाइनिंग करते हैं तो वो नॉर्मली सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं करते। उनके लिए आपको लगता है यूएक्स डिजाइनर, जिसके लिए आपको बैकग्राउंड चाहिए आर्ट्स की। अगर आप सॉफ्टवेयर का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो आपको बेसिकली चाहिए आर्ट्स इन इंग्लिश, जो उसको राइटअप अच्छे से करे। अगर आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभालते हैं तो आपको चाहिए कॉमर्स का बैकग्राउंड, सीए का बैकग्राउंड। अगर आप मार्केटिंग संभालते हैं तो आपको चाहिए मैनेजमेंट इन फाइनेंस या मैनेजमेंट इन बेसिकली मैनेजमेंट इन मार्केटिंग। अब आप कंपनी के लिए फाइनेंस लेके आ रहे हैं तो आपको चाहिए मैनेजमेंट इन फाइनेंस। तो ये सब लेवल पे एक मैनेजर करने के बाद इसके बाद आते हैं आपके हायर रोल्स। देखिए हायर रोल्स जैसे कि मैं बात करता हूँ वीपी की या डायरेक्टर की, तो ये जो मैनेजर्स हैं यहाँ पे जाके अटक जाते हैं। अगर वो खाली बीटेक बैकग्राउंड से गया है और काफी शार्पली वर्कआउट करता है तो वो प्रमोट होगा, यानी कि मैं आपका काम अच्छा है तो आप प्रमोट होगी। आपकी कितनी पकड़ है सिस्टम पे, एक डिपार्टमेंट में हो दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से काम अच्छे से कर पाते हैं तो आप प्रमोट करोगे। मैनेजर आप बन गए और उस समय पे जाके आपने अलग से एमबीए की डिग्री करके अपने मैनेजमेंट स्किल्स को बढ़ा दिया, आप प्रमोट कर जाएंगे, डायरेक्टर भी बनेंगे, आप डायरेक्टर भी बन गए। अब आपको बनना है सीटीओ या सीओ या सीओ, तो वो नॉर्मली उनको आप कंपनी का मालिक ही समझते हैं। तो कंपनी का मालिक अगर आपको बनना है, या तो आपने कंपनी उस लेवल पे जाके खुद की कंपनी स्टार्ट कर दी तो आप उस डेफिनेशन पे पहुंच गए, या इनिशियली कंपनी में आपके शेयर इस हिसाब से थे कि आप उस लेवल पे पहुंच गए, आपके सीटीओ मूव कर गए एंड यू आर द बेस्ट पर्सन टू सूट दैट पोजीशन, आप वहां पहुंच गए।
तो वहां पहुंचने के लिए आपको आपकी डिग्री बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं करती। उन कुछ ऊपर की 4 या 5 पोस्ट, आपकी डिग्री आपको डायरेक्टर और वीपी तक ले जाकर छोड़ देती है विद योर स्किल्स। यहाँ का जो रास्ता है वो आपकी स्किल, डिग्री और आपका करेज, आपकी एबिलिटी टू टेक रिस्क एंड हाउ यू मैनेज रिस्क, वो चीजें का अगर आपके पास ये है तो आप उस लेवल पर पहुंच सकते हैं। शायद मैं आपको समझाने में सफल रहा हूं कि कैसे आपका करियर मूव करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कीजिए। आपके करियर में कोई अड़चन है, आप ग्रो नहीं कर पा रहे, आप किसी गलत वर्टिकल में फंस चुके हैं, निकलना चाहते हैं, तो आपको पर्सनल काउंसलिंग चाहिए। आपको अपना करियर बहुत मोल्ड करना पड़ेगा, इसलिए आपकी हेल्प करता हूँ। धन्यवाद।